हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीशा एसएससी अड्डा। देखो, अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट हो जो कि सीजीएल एग्जाम को टारगेट करके चल रहा है, ठीक है, तो आई नो कि इस टाइम बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है स्टूडेंट्स के लिए। आई हैव बीन थ्रू दिस, इसलिए मुझे पता है कि किस लेवल की एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है। जब तक आपके माइंड में या फिर जब तक एसएससी कोई डेट नहीं दे रहा है, तब तक बच्चे ना बहुत ही वो रहते हैं कि अब क्या करें, कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे हम खुद को कंसिस्टेंट रखें। क्योंकि इस टाइम क्या है ना, सोशल मीडिया पे बहुत सारे र्यूमर्स जो हैं होते रहते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हो रहा था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आया कि मिड में होगा, उसके बाद आया अब डेट क्या दे रहे हैं, 28 की 28 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा जो कि अक्टूबर तक चलेगा। देखो, इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना कि इसकी ना ही कोई इसकी कंफर्मेशन थी, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे हम क्या करें, कैसे इस सिचुएशन को डील करें। देखो, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि ना एडिक्यूटी जब आई थी फर्स्ट टाइम, तो उसके चक्कर में एग्जाम बहुत पोस्टपोन हुआ था और वो होते होते सितंबर के फर्स्ट वीक में आया था। इस बार अभी तो फर्स्ट वीक की भी कोई वो नहीं लग रहे हैं, चांसेस नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो देखो, सबसे पहली बात तो ना, आप ये सोशल मीडिया के रूमर्स को देखना छोड़ दो, ठीक है। ये देखना छोड़ दो कि एग्जाम की डेट क्या है, कौन सा टीचर क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, ये वाला टीचर ये बोल रहा है, ये वाला टीचर ये बोल रहा है, ये सब कंट्रोवर्सी छोड़ दो। इस टाइम क्या है ना, सबसे पहली बात तो कि जो सारे एस्पिरेंट्स है ना एसएससी, और मेनली जो सीजीएल को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, वो सब ये चीज फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा ना, देखो, यहाँ से ना दो सिचुएशंस क्रिएट होगी। क्या? एक तो आप अपना मोमेंटम, जो अपने एक पेस पे चल रहे होते हैं, मोमेंटम आप तोड़ दो, ठीक है। और क्या होगा इसकी वजह से कि ना आप आपका मोमेंटम लूज हो गया, आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे। डेली की क्या होगी, आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हो। दूसरी सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं कि हम कंसिस्टेंट रहें, हम डेली की सिटिंग दें और हम रोज पढ़ाई करें, ठीक है। और इस चक्कर में क्या होगा ना, मान लो आज एक एस्पिरेंट, आप दो एस्पिरेंट्स के बीच में हम कंपेयर करते हैं, आप थोड़ा सा रेस में इधर चल रहे हो और वो वाला यहाँ पे है, बट वो इन सब के चक्कर में इसने पढ़ाई करनी छोड़ दी और इसने अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ दी। आप यहाँ पे हो, आप रोज कंसिस्टेंटली 6 से 7 घंटे या फिर 5 से 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो आप है ना एक एज गेन कर जाओगे, आप यहाँ पे आ जाओगे। समझ रहे हो कि अगर आप लैक कर रहे हो ना किसी चीज में, तो यही मौका है कि आप आगे आ सकते हो, ठीक है। इस चीज को ना, हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन को ना, हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, ना कि कोई सेटबैक की तरह कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। आप ये चीज देखो कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप और ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो, और क्या पता आप मेंस में इस वजह से और ज्यादा अच्छी रैंक ले आओ। क्यों? ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा इंप्रूव करो किसी किसी छोटी छोटी चीजों को लेके जो आपको पहले समझ में नहीं आती। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट, अब है ना, डेट का वेट मत करो कि है ना कब आएगी। जब आएगी तब सबको पता चल जाएगा, और जब तक नहीं आएगी तब तक किसी को भी नहीं पता चलेगा, और सब फालतू की बात बोलते रहेंगे कि अब आएगी, अब आएगी, आ जाएगी, नेक्स्ट वीक आएगी। तो अपने उस क्या है ना, उस इन सब चीजों के चक्कर में ना माइंड में चलती रहती है। अब मैं बताऊं, जब आई वॉज प्रिपेयरिंग तो उस टाइम है ना वॉर की सिचुएशन बन गई थी, ठीक है। हमें पता है कि 3 4 दिन बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब हुई थी। तो उस चक्कर में बोला था कि ना एग्जाम खराब होएगा, एग्जाम आगे जाएगा, एग्जाम नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। उस इन सब चीजों में ना मैंने सिर्फ एक स्टेप फॉलो किया था, टेलीग्राम को अनइंस्टॉल कर दिया था। क्योंकि टेलीग्राम पे ही सबसे ज्यादा जो है वो र्यूमर्स फैलते हैं, ठीक है, कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, मैंने अपना जो सोशल मीडिया है वो अनइंस्टॉल कर दिया। चाहे पढ़ाई कम हो रही थी, देखो ब्लैकआउट हो रहा था, ठीक है, चाहे पढ़ाई कम हो रही थी, 4 5 घंटे पढ़ाई हो रही थी, 6 घंटे पढ़ाई हो रही थी, बट आई वॉज मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी। मैंने अपना मोमेंटम नहीं तोड़ा, मैंने अपना स्केड्यूल नहीं खराब किया इन सबके चक्कर में। और क्या हुआ, 3 दिन बाद तो सब कुछ शांत हो गया। फिर वही सेम सिचुएशन, फिर जो बच्चों को ऐसा लगा ना कि हमने इस चक्कर में हमारा टाइम खराब कर दिया, हमने अपना मेंटल पीस खराब कर दिया, उन्होंने बहुत ज्यादा रिग्रेट किया था, ठीक है। तो अब देखो, हमें क्या करना चाहिए, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, हम कैसे कंसिस्टेंट रहें इस चीज में। सबसे पहली बात तो, जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉप चेकिंग सोशल मीडिया, अपने फोन को कर दो एक बार के लिए बंद, ठीक है। टेलीग्राम को ना सिर्फ वो चैनल्स आप रखो जो कि आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि वो कि जो अपडेट देते हैं कि ना हमारा ये वाला सोर्स है, हमारा ये वाला सोर्स है, कोई मतलब नहीं है, किसी का सोर्स काम नहीं आता है, यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर स्लीप लो 7 to 8 आवर्स की। देखो, अभी हमें नहीं पता है, शायद हमारे पास अभी 2 महीने इन हैंड है आराम से, ठीक है। तो ना अपना मेंटल पीस और अपनी फिजिकल हेल्थ इन सब चक्कर में खराब मत कर देना। इसीलिए प्रॉपर स्लीप लो 7 to 8 आवर्स की। जब हमारे पास आ जाएगी एक एग्जाम की डेट, तब हम थोड़ा सा इस चीज को सेक्रीफाइस कर देंगे कि हम थोड़ा सा कम लें, ठीक है। बट अभी पूरी 7 to 8 आवर्स की स्लीप लो। उसके बाद अगर अब आपको लगे कि आप थोड़ा सा थक जाते हो या क्या करते हो, तो आप अपने फ्री टाइम में एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर थोड़ा सा वॉक कर सकते हो। इन सबसे क्या है ना, कि आपका ना जो माइंड है ना वो बहुत शांत रहेगा। आप इन सब चीजों से बहुत दूर रहोगे कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम बात करें, तो डेली स्केड्यूल को जो है अपने फॉलो करो। देखो क्या होता है ना, जब तक हमारे पास डेली स्केड्यूल नहीं होता ना, तब तक है ना हमें ना हमें ना वो नहीं कर पाते कि ना हमें नेक्स्ट डे क्या करना है।
आप जब रात को सो रहे हो ना एक दिन पहले, और जब आप सुबह उठ रहे हो ना, तो आपको नेक्स्ट डे पता होना चाहिए कि मेरे को आज क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट का क्या पढ़ना है, मैथ्स का मुझे ये वाली वीडियो देखनी है या ये वाला लेक्चर रिवाइज करना है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली। तो अपना एक डेली का शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो, ताकि ना आपके पास एक टारगेट रहे कि मेरे को नेक्स्ट डे ये वाली चीज करनी है। और अपने कभी भी अब अपनी कंसिस्टेंसी मत तोड़ना इन सबके चक्कर में, डेली पढ़ाई करो जितनी आप करते हो। मतलब मान लो 6 आउट ऑफ 7 डेज अगर आप कर रहे हो तो उसको डेली करो। अब देखो हम पढ़ाई कैसे करें। देखो अब मैंने बताया आपको कि अपने को कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है, कि टारगेट्स बना के और ये सब। अब एक लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि हम इन सब के चक्कर में अब पढ़ाई कैसे करें। देखो सबसे पहली बात तो ये तो हमें पता ही है कि ना, अगर आपका अब सिलेबस कंप्लीट है तो आपको किस चीज पे ध्यान देना है, रिवीजन पे। सबसे ज्यादा रिवीजन पे ध्यान ध्यान दो, क्योंकि अब है ना नए टॉपिक्स पढ़ने का फायदा नहीं होता। अब सिर्फ रिवीजन करना है अपने को। अगर एग्जाम में हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया जो टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो वो हमें एज कैसे दिलाएगा अगर हम उस चीज को बार बार रिवाइज करेंगे। देखो एक क्वेश्चन है जो बहुत ईजी है, मान लो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन है, वो बहुत ईजी है। अब जैसे हमें पता है सेक्शनल टाइमिंग्स आ गई है, ठीक है, तो क्या होता है ना, मान लो बहुत इजी क्वेश्चन है, तुमने बहुत बार रिवीजन कर रखी है, तो तुम्हें पता है तुम है ना उसको ना 10 सेकंड, 15 सेकंड या 20 सेकंड में उसको सॉल्व कर दोगे। बट एक बंदा है जिसको ये वाला क्वेश्चन आता है और वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा 40 to 50 सेकंड में। तो क्या है ना, आपके पास है ना एक एज आ गया कि आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इस चक्कर में। समझ रहे हो? तो इसीलिए ना अब रिवीजन पे ध्यान दो। दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि हमें देने हैं मॉक्स। जितने ज्यादा मॉक्स दे सकते हो, मतलब कि अगर आप मान लो आप 6 दिन पढ़ाई कर रहे हो वीक में, तो आप अगर 6 मॉक्स दे रहे हो या फिर 5 मॉक्स दे रहे हो, तो उन चीजों को ना अच्छे से एनालाइज करो। मॉक्स दे रहे हो सिर्फ मॉक्स देना नहीं है, उसको एनालाइज करना है। एनालिसिस से हमें क्या पता चलेगा कि हम कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं। अब उन मिस्टेक्स के ऊपर काम करो। देखो अब हमारा रिवीजन वाला पॉइंट तो हो गया कि हम रिवीजन तो डेली कर ही रहे हैं। अब रिवीजन किस चीज की करें, जो हम मिस्टेक्स जो है जो हम मॉक्स में कर रहे हैं। अब मान लो कि आज आपने कोई मैथ्स का मॉक दिया, ठीक है, आपको पता है कि आपने ये वाली गलती यहाँ पे कर दी। मान लो आपने की कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस में आपने चैप्टर में गलती कर दी, आपने इसमें ना बहुत ज्यादा टाइम दिया। तो अब आप अपना स्कोर कैसे इंप्रूव करोगे, अगर आप इस टॉपिक को एक बार और फिर से करोगे, ठीक है। तो अपनी गलती एनालाइज करो कि आप कौन सी टॉपिक में किसमें ज्यादा टाइम दे रहे हो या फिर ये करो। अब आप देख रहे हो कि ये चीजें ना कितनी प्रोडक्टिव है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना कि डेट कब आएगी, डेट कब आएगी, भाई डेट आ गई, मान लो, ठीक है, आपका फर्स्ट डे एग्जाम आ गया, तो आप क्या करोगे, फिर आप रहोगे कि काश मैं पहले पढ़ लेता। ठीक है, तो अपने को ना अब एक एज गेन करना पड़ेगा, और वो हम कैसे करेंगे, जब हम इन चीजों पे ध्यान देंगे, छोटी छोटी चीजों पे अब हम ध्यान दे सकते हैं। सिर्फ सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है। उसके बाद देखो अब एक चीज और है, तो हमने बात करी है इन सब चीजों पे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं सच सच, 70% ऑफ द एस्पिरेंट्स जो है ना, वो ना इस टाइम इसी सिचुएशन से जा रहे हैं कि ना तो उनसे पढ़ाई हो रही है, और वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं कि ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, या फिर ये हो रहा है। आप इस टाइम ये वाली अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो और एक एज गेन कर लो, ठीक है। तो दिस वाज माय एडवाइस, क्योंकि मैंने ये सेम सिचुएशन लास्ट टाइम फेस की है, और जो एक्चुअल में चीज मैंने की है वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने ध्यान दिया था अपने रिवीजन पे, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो गया था, मॉक्स रेगुलर दे रही थी। अब सिर्फ एक चीज रह गई थी, क्या, कि मैं अपनी छोटी छोटी चीजों पे काम करूँ और मैं इन सब रूमर से दूर रहूँ कि डेट अब आएगी अब आएगी। एग्जाम की डेट आती है अचानक से आती है, ठीक है। जो हमारे एग्जाम स्टार्ट होने थे 9 सितंबर से, और आई गेस मेरे पास डेट आई थी 2 सितंबर को कि 9 सितंबर से जो है एग्जाम स्टार्ट होगा। तो देख लो सिर्फ एक हफ्ते का टाइम, ऑल्दो मेरा एग्जाम 22 को था, बट मेरे पास सिर्फ एक हफ्ता था कि जब मेरी डेट आ गई थी एग्जाम की। तो ऐसा ही होएगा और हो भी सकता है, ठीक है। तो बहुत लाइटली मतलब इस सिचुएशन को बाद में रिग्रेट करो, उससे अच्छा है कि अभी से ही काम करना स्टार्ट कर दो। और डेफिनेटली यू विल क्लियर 3 मेंस, एंड मेंस में अगर रैंक लेके आना है ना, तो यही टाइम है कि आप अजेन कर सकते हो। अगर मान लो एग्जाम अभी इतना लेट हो रहा है ना, तो हो सकता है वो मेंस में कम टाइम दे, जैसे कि इस बार दिया था। 28 दिसंबर को रिजल्ट आया था, 2025 का 20 दिसंबर को रिजल्ट आया था, और 18 जनवरी को एग्जाम था। तो अब देख रहे हो कितना कम टाइम है, मतलब 1 महीना भी नहीं दिया उन्होंने रिजल्ट के बाद। तो अगर इस सिचुएशन में अगर स्टूडेंट्स वेट करते रहते हैं ना कि रिजल्ट के बाद आने के बाद पढ़ूंगा, रिजल्ट के बाद आने के पढ़ूंगा, तो वो तो फिर पढ़ लिया। तो हो सकता है कि नए एस्पिरेंट्स को इस चीज में दिक्कत आई हो, बट जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि एग्जाम पीरियड जल्दी आएगी। तो यही आप इन सब चीजों से लेसन लो जो चीजें पहले हो चुकी है, और आप वो गलतियां रिपीट ना करो। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई और डाउट है या आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो डू कमेंट। थैंक यू सो मच।